मेरे प्यारे देशवासी, आज जब हम स्वतंत्र भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जब हमारा तिरंगा गर्व से लहरा रहा है, जब बच्चे स्कूलों में जन गण मन गा रहे हैं, तो उस क्षण हमें एक ऐसे नाम की याद करनी चाहिए जिसकी तपस्या, त्याग और सत्यनिष्ठा ने इस स्वतंत्रता का सूरज उगाया। वह नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे पूरा विश्व महात्मा गांधी कहकर नमन करता है। ये वही आत्मा है जिसने इस धरती को यह सिखाया कि सत्य पर डटे रहना सबसे बड़ी वीरता है और क्षमा करना सबसे बड़ा साहस। एक व्यक्ति रखते नहीं, एक विचार। गांधी जी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, ये एक ऐसे विचार का प्रवाह है जो आज भी मानवता के हृदय में बह रहा है। उन्होंने ये दिखाया कि अगर मनुष्य के पास सत्य, अहिंसा और आत्मविश्वास की शक्ति है तो वह किसी भी साम्राज्य को हिला सकता है, किसी भी अत्याचार को समाप्त कर सकता है। वे न किसी पद के मोह में थे, न किसी प्रसिद्धि के लोभी। उनका उद्देश्य था मनुष्य को उसके अंतरात्मा से जोड़ना। उन्होंने कहा था, ओपन कोट, मैं ईश्वर को केवल तभी देख सकता हूं जब मैं अपने भीतर के सत्य को पहचान लूं। क्लोज कोट। गैस गांधी जी का जन्म और जीवन की दिशा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। एक छोटे से तटीय नगर में जन्मा यह बालक बचपन से ही सादगी, धार्मिकता और ईमानदारी से प्रभावित था। उनके पिता करमचंद गांधी एक ईमानदार दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और करुणामयी थी। उनकी गोद में उन्होंने सत्य, उपवास, संयम और प्रार्थना का संस्कार पाया। गांधी जी बचपन से ही एक जिज्ञासु आत्मा थे। उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था और जब कभी झूठ बोलते थे तो मन में पश्चाताप की ज्वाला उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। यहीं से उनके भीतर सत्य की जड़ें पनपने लगी। वे कहते थे, ओपन कोट, सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उस धर्म का साधन। क्लोज कोट। जीवन का दृष्टिकोण। आत्मा का प्रयोग। गांधी जी का जीवन कोई स्थिर सिद्धांतों की किताब नहीं था, बल्कि ये निरंतर प्रयोगों की यात्रा थी। उन्होंने कहा, ओपन कोट, मेरा जीवन मेरे प्रयोगों की कहानी है। प्रयोग सत्य के साथ, प्रयोग ईश्वर के साथ और प्रयोग मनुष्य के साथ। क्लोज कोट। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे पूर्ण हैं, बल्कि वे कहते थे, ओपन कोट, मैं असफलताओं से सीखता हूं और हर भूल को सुधारने की कोशिश करता हूं। क्लोज कोट। यह विनम्रता ही उन्हें महान बनाती थी। वे जानते थे कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर आत्मा पवित्र है तो समाज स्वतः पवित्र हो जाएगा। गांधी जी की दृष्टि। आत्मबल से विश्व परिवर्तन गांधी जी की सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने दिखाया कि सबसे कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी यदि सत्य और नैतिकता के साथ खड़ा हो जाए तो वह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी चुनौती दे सकता है। उन्होंने कहा, ओपन कोट, मनुष्य की शक्ति उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके नैतिक साहस में होती है। क्लोज कोट। उन्होंने स्वयं अपने जीवन को तपस्या का रूप दिया। सरल वस्त्र पहने, सादा भोजन किया, परंतु विचारों में वे समूचे विश्व को झकझोर देने की क्षमता रखते थे। उनकी आवाज धीमी थी, पर शब्दों में तूफान था। उनके कदम शांत थे, पर रास्ते बदल देते थे। उनका जीवन एक उदाहरण था कि सादगी में भी क्रांति छिपी होती है। गांधी जी के सिद्धांतों की व्यापकता। गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति किसी बंदूक में नहीं, बल्कि एक सत्यनिष्ठ मनुष्य के अंतःकरण में होती है। उनके लिए धर्म किसी एक संप्रदाय या मंदिर में सीमित नहीं था। वे कहते थे, ओपन कोट, धर्म मनुष्य की सेवा में है। जो दूसरों की भलाई के लिए जिए वही सच्चा धार्मिक है। क्लोज कोट। उन्होंने यह दिखाया कि राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि नैतिकता का मंच बनाना चाहिए। उनकी राजनीति में न कोई घृणा थी, न कोई बदले की भावना। वह प्रेम से शत्रु को भी मित्र बना लेते थे। गांधी जी विश्व के लिए प्रेरणा। गांधी जी केवल भारत के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनसे अहिंसा सीखी। नेल्सन मंडेला ने उनसे स्वतंत्रता का मार्ग पाया। और आज भी जब कोई मनुष्य अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो कहीं न कहीं गांधी जी की आत्मा उसमें बोलती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य के भीतर प्रेम जीवित है, तब तक संसार में आशा जीवित है। आज के समय में गांधी जी की प्रासंगिकता। आज जब दुनिया फिर से हिंसा, भेदभाव और स्वार्थ के अंधकार में डूब रही है, तो गांधी जी की आवाज हमें फिर याद दिलाती है, ओपन कोट, घृणा से घृणा नहीं मिलती, केवल प्रेम ही उसे मिटा सकता है। उनका चरखा केवल कपड़ा काटने का प्रतीक नहीं था,
वह आत्मनिर्भरता, श्रम और समानता का प्रतीक था। उनका उपवास केवल भोजन त्याग नहीं था, वह आत्मशुद्धि का मार्ग था। उनका जीवन यह संदेश देता है कि विकास की असली परिभाषा मानवता का विकास है, न कि केवल तकनीकी प्रगति। एक जीवित विचार मेरे प्रिय मित्रों, महात्मा गांधी केवल अतीत का नाम नहीं है, वे भविष्य की आशा है। उनकी देह भले ही 30 जनवरी 1948 को हमसे छिन गई, पर उनकी आत्मा आज भी हर सत्यनिष्ठ हृदय में जीवित है। उनका संदेश आज भी हवा में गूंजता है। सत्य को मत छोड़ो, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा को अपनाओ, क्योंकि वही मानवता का सच्चा धर्म है। गांधी जी के विचार अमर हैं, क्योंकि वे किसी समय, किसी सीमा या किसी राष्ट्र के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम केवल गांधी जी को याद नहीं करेंगे, बल्कि उनके आदर्शों को जिएंगे, अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की ज्योति जलाए रखेंगे। जय हिंद। सत्य और अहिंसा की ये रोशनी कभी न बुझने पाए। सत्याग्रह की उत्पत्ति, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष, 1893 से 1915 तक। प्रिय मित्रों, महात्मा गांधी का जीवन केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा के सार्वभौमिक सिद्धांतों के लिए था। और इसी जीवन का पहला बड़ा मोड़ आया दक्षिण अफ्रीका में, जहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की पृष्ठभूमि 1893 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। यहां भारतीय प्रवासी जो वहां व्यापार या नौकरी के लिए गए थे, केवल सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना कर रहे थे, बल्कि कानूनी और राजनीतिक असमानता का शिकार भी थे। गांधी जी ने इस भूमि पर कदम रखते ही महसूस किया कि यह केवल एक विदेशी देश नहीं, बल्कि अन्याय और रंगभेद का प्रतीक था। भारतीय मजदूर, व्यापारियों और कर्मचारियों के अधिकारों का उपहास किया जाता था। रेलवे की बोगियों में सफेद यात्रियों और भारतीयों के लिए भेदभाव था। पानी, भोजन, नौकरी, हर छोटी छोटी चीज में भेदभाव दिखाई देता था। इस स्थिति ने गांधी जी के भीतर एक अद्भुत क्रांति की चिंगारी जलाई। उन्होंने सोचा, ओपन कोट, यदि मैं केवल व्यक्तिगत तरीके से लड़ूं तो बहुत कम प्रभाव होगा। मुझे सत्य और अहिंसा के सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाकर पूरे समुदाय के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी होगी। क्लोज कोट। पहला संघर्ष, दारबान में रेलवे की घटना। एक घटना को याद करें। गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर सफेद यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में बैठने से मना किया गया। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह संपूर्ण भारतीय समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन था। लेकिन गांधी जी ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने शांतिपूर्वक, संयम और अहिंसा के साथ अपनी बात रखी। यह घटना उनके जीवन का पहला सत्याग्रह, ट्रूथ फॉर सत्याग्रह का अनुभव बन गई। उन्होंने सीखा कि शक्ति केवल हथियार में नहीं, बल्कि सत्य और नैतिक साहस में होती है। सत्याग्रह का सिद्धांत, अहिंसा के साथ संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने न केवल अपने अधिकारों के लिए, बल्कि अपने समुदाय के लिए कानूनी और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने ये देखा कि शब्दों की शक्ति और शांतिपूर्ण विरोध कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यहां उन्होंने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। सत्याग्रह का अर्थ था, ओपन कोट, सत्य के लिए धैर्यपूर्वक और अहिंसक तरीके से खड़े होना। क्लोज कोट। यह कोई सरल विचार नहीं था। सत्याग्रह में 3 मुख्य सिद्धांत थे। में सत्य, ट्रूथ, हर कदम पर ईमानदारी और नैतिकता का पालन। 2, अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी भी प्रकार का हिंसक प्रतिकार नहीं। 3, धैर्य और आत्मबल, सेल्फ सफरिंग, अपने दर्द और कष्ट को सहकर विरोध करना। ये सिद्धांत अब दुनिया के संघर्षों के लिए एक नया मार्ग बन गए। सामूहिक संघर्ष और भारतीयों की एकजुटता। गांधी जी ने केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पूरा समुदाय संगठित किया। उन्होंने भारतीय व्यापारियों, मजदूरों और छात्रों को एक मंच पर लाकर सत्याग्रह के अभ्यास में प्रशिक्षित किया। उन्होंने समझाया कि ओपन कोट, यदि हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण, संयमित और नैतिक तरीके से खड़े होंगे, तो न केवल न्याय मिलेगा, बल्कि विरोधियों के मन में भी परिवर्तन आएगा। क्लोज कोट। इस अभ्यास से भारतीयों के बीच एकजुटता, आत्मविश्वास और गौरव की भावना पैदा हुई। वे अब केवल भेदभाव से पीड़ित नहीं थे, बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने वाले नागरिक बन गए थे। प्रमुख घटनाएं और सत्याग्रह के प्रयोग। सत्याग्रह एक्ट 707
अफ्रीकी और भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए न केवल विरोध प्रदर्शन बल्कि शांति और आत्मबल का प्रयोग किया गया। 2. कानूनी लड़ाई। गांधी जी ने ब्रिटिश अदालतों में जाकर भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने दिखाया कि कानून और नैतिक साहस मिलकर अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। व्यक्तिगत कष्ट और उपवास। गांधी जी अपने शारीरिक कष्ट को भी विरोध का हथियार बनाते थे। उन्होंने उपवास और संयम का प्रयोग किया ताकि विरोध शांतिपूर्ण और प्रभावशाली हो। सत्याग्रह की सीख। दक्षिण अफ्रीका यह काल हमें यह सिखाता है कि व्यक्तिगत साहस महत्वपूर्ण है, परंतु सामूहिक संगठन और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता उससे भी अधिक शक्तिशाली है। हिंसा का कोई विकल्प नहीं, अहिंसा से ही स्थायी न्याय संभव है। संघर्ष केवल अधिकार पाने का माध्यम नहीं, यह आत्मा की परीक्षा और सुधार का मार्ग भी है। गांधी जी ने यहां सीखा कि यदि आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर खड़े रहते हैं तो सभी बाधाएं, सामाजिक भेदभाव और अत्याचार भी पिघल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का महत्व। प्रिय मित्रों, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन का वह प्रयोग था जहां उन्होंने अपने सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया में परखा। यह केवल एक विदेशी भूमि में संघर्ष नहीं था, बल्कि मानवता के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया। यह वह भूमि थी जहां महात्मा गांधी ने अपने आप को खोजा, जहां उन्होंने पहली बार सत्याग्रह की शक्ति को महसूस किया और जहां से पूरे विश्व में अहिंसा और सत्य का संदेश फैलने लगा। यह अनुभव उनके लिए केवल संघर्ष नहीं था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि यदि इंसान अपने भीतर की शक्ति और सत्य को पहचाने तो वह दुनिया को बदल सकता है। भारत लौटना और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1915 से 1921 तक। प्रिय मित्रों, महात्मा गांधी का जीवन दक्षिण अफ्रीका में सीखे गए सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के बिना अधूरा था। उनकी आत्मा और विचार अब तैयार थे भारत के देशभक्त और जनता के लिए एक नई राह बनाने के लिए। भारत लौटकर गांधी जी ने देखा कि यहाँ भी भारतीय जनता अत्याचार, शोषण और असमानता का सामना कर रही थी। ब्रिटिश शासन के कठोर नियमों ने लोगों को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित कर दिया था। यह वह समय था जब किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और शिक्षित युवाओं के बीच असंतोष बढ़ रहा था। भारत में लौटना एक नई जिम्मेदारी। 1915 में गांधी जी ने भारत की भूमि पर कदम रखा। उनके मन में केवल व्यक्तिगत सम्मान या लाभ नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए न्याय, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की आग जल रही थी। उन्होंने सबसे पहले समझा कि भारत में भी सत्याग्रह का अभ्यास दक्षिण अफ्रीका की तरह शांति, संयम और सामूहिक संगठन के माध्यम से ही सफल होगा। गांधी जी ने देखा कि केवल प्रशासनिक बदलाव और कानूनी लड़ाई पर्याप्त नहीं है। देश की जनता को शिक्षित, संगठित और जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। असहयोग आंदोलन का सूत्रपात। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1921 में हुआ। यह आंदोलन महात्मा गांधी के विचारों का प्रकाशित रूप था, जहां उन्होंने जनता को यह समझाया कि ओपन कोट, यदि हम अपने अधिकारों और सम्मान के लिए शांति, अहिंसा और संयम के साथ खड़े होंगे तो अत्याचार का सामना करने वाले भी हमें मानने को मजबूर होंगे। क्लोज कोट। इस आंदोलन में मुख्य तत्व थे 1. असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति विरोध लेकिन हिंसा का प्रयोग न करना। 2. स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों का प्रयोग। 3. शिक्षा और जागरूकता, जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान का विकास। गांधी जी ने युवा छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं को इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ओपन कोट, हर व्यक्ति, चाहे उसका उम्र, वर्ग या जाति कुछ भी हो, अपने देश की आजादी में योगदान दे सकता है। अहिंसा केवल दृष्टिकोण नहीं, बल्कि शक्ति का वास्तविक रूप है। क्लोज कोट। जनता की प्रतिक्रिया और ब्रिटिश शासन की चिंता। असहयोग आंदोलन ने देश में अद्भुत ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। लोगों ने सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और प्रशासनिक कार्यालयों का शांतिपूर्ण बहिष्कार करना शुरू किया। विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम हुआ। भारत में घरेलू उद्योग और स्वदेशी उत्पाद फिर से जीवन में आए। ब्रिटिश अधिकारी हैरान थे। उन्होंने देखा कि हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और उनका शासन अब केवल सैनिक शक्ति पर निर्भर नहीं रह गया। यहां गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि ओपन कोट, सत्य और अहिंसा की शक्ति हथियारों और दमन से भी अधिक प्रभावशाली होती है। क्लोज कोट।
महात्मा गांधी की व्यक्तिगत तपस्या और संघर्ष असहयोग आंदोलन केवल बाहरी संघर्ष नहीं था। गांधी जी ने खुद उपवास, संयम और साधु जीवन शैली अपनाकर जनता को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया कि स्वनियंत्रण और आत्मसंयम के बिना सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, यदि हम अपने भीतर की अशांति और लालच को जीत सकते हैं तो बाहरी अत्याचार और अन्याय को भी हम हरा सकते हैं। क्लोज कोट। गांधी जी के जीवन का यह काल हमें यह सिखाता है कि सत्याग्रह का अभ्यास केवल विरोध का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और नैतिक साहस का मार्ग है। जनता की शिक्षा और संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और असहयोग के माध्यम से विदेशी अत्याचार को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। उपसंहार, असहयोग आंदोलन का महत्व। प्रिय मित्रों, असहयोग आंदोलन ने भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर पहला बड़ा कदम सिखाया। यह केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन नहीं था, बल्कि देशवासियों के मन में आत्मसम्मान, एकता और साहस जगाने वाला आंदोलन था। गांधी जी ने दिखाया कि यदि व्यक्ति और समाज सत्य, अहिंसा और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों के साथ खड़ा हो तो किसी भी अत्याचारी सत्ता को चुनौती देना संभव है। यह संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है कि ओपन कोट, सत्य और नैतिकता के लिए खड़े होना केवल देशभक्ति नहीं, बल्कि मानवता और न्याय का अधिकार भी है। भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता की ओर अंतिम चरण 1942 से 1947 तक। प्रिय मित्रों, भारत की स्वतंत्रता की यात्रा आसान नहीं थी। यह संघर्ष केवल कागजों, भाषणों या विरोध प्रदर्शनों से नहीं जीता गया। ये उन अनगिनत बलिदानों से बना था जिन्होंने अपने जीवन को, सपनों को और भविष्य को देश के नाम कर दिया। और इसी संघर्ष की सबसे तेज, सबसे महान और सबसे निर्णायक पुकार थी भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी ने केवल एक राजनीतिक नारा नहीं दिया, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मा, ऊर्जा और विश्वास को जागृत किया। पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीयों का आक्रोश। 1942 के समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में जल रही थी। ब्रिटिश सरकार लगातार भारत को युद्ध में धकेल रही थी, लेकिन भारतीयों से न कोई सलाह ली गई, न कोई अनुमति। यह भारतीय जनता के सम्मान का प्रश्न था। गांधी जी ने गहरे स्वर में कहा, ओपन कोट, यदि कोई आपसे आपकी सहमति मांगे बिना आपके जीवन का उपयोग करे तो यह अन्याय है। मैं इस अन्याय को स्वीकार नहीं करूंगा। क्लोज कोट। यहीं से गांधी जी ने निश्चय किया कि जब तक ब्रिटिश शासन भारत से नहीं हटता, तब तक देश पूर्ण स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। एक ऐतिहासिक क्षण अगस्त का महीना था। बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में एक विशाल जनसमुद्र उमड़ आया था। हर आंख में आशा थी, हर दिल में आग थी और हर सांस में क्रांति थी। और मंच पर खड़े थे महात्मा गांधी, छड़ी पर टिके हुए, दुबली काया वाले, परंतु शब्दों में पर्वत जैसी शक्ति लिए हुए। उन्होंने कहा, ओपन कोट, करेंगे या मरेंगे, भारत छोड़ो, क्लोज कोट। यह मात्र भाषण नहीं था, यह एक राष्ट्रीय संकल्प, एक आत्मिक आह्वान और एक अहिंसक क्रांति का शंखनाद था। आंदोलन की विशेषता, क्रांति की अहिंसक ज्वाला। गांधी जी ने जनता को 3 बातें सिखाई। 1, आत्मबल शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, हिंसा में नहीं। 2, सत्याग्रह, शांतिपूर्ण विरोध करो पर पूर्ण दृढ़ता से। 3, स्वाधीनता ही अंतिम लक्ष्य, अब आधी आजादी नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता ही उद्देश्य है। हजारों गांव, कस्बे और शहर इस आंदोलन की धारा में बह उठे। देश भर में छात्रों ने स्कूल छोड़े, महिलाओं ने रसोई से बाहर निकलकर आंदोलन का नेतृत्व किया, किसानों और मजदूरों ने ब्रिटिश नियमों को नकार दिया। यह आंदोलन ऐसा था कि हर भारतीय अपने भीतर गांधी जी को महसूस कर रहा था। गांधी जी की गिरफ्तारी और उनकी प्रतिक्रिया, अगले ही दिन ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। यह था शासन का सबसे बड़ा भ्रम। उन्हें लगा कि गांधी जी को पकड़ने से आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन इसके उलट हुआ। पूरे देश में एक आवाज गूंज उठी, गांधी जी को हमसे अलग नहीं किया जा सकता, उनका विचार हमारी आत्मा में बस चुका है। गांव, शहर, गलियां, सड़कें, हर तरफ जनता ने गांधी जी के आह्वान को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। यह क्रांति का शांत तूफान था, कोई हथियार नहीं, लेकिन विरोध इतना प्रचंड कि ब्रिटिश शासन कांप उठा। महिलाओं का अद्भुत योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने इतिहास रच दिया। अभिनवता से भरी उनकी भूमिका कुछ ऐसी थी। अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया, उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो शुरू किया,
हजारों महिलाओं ने सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी। गांधी जी ने कहा था, ओपन कोट, स्वतंत्रता का सूरज बिना महिलाओं की शक्ति के नहीं उगेगा, क्लोज कोट। और सचमुच उन्होंने इस आंदोलन को एक नारी शक्ति क्रांति बना दिया। गांधी जी का आत्मा भी खराब होने पर भी अटूट संकल्प। जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके वजन में कमी, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो गईं। लेकिन उनका आत्मबल अटूट था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कहा, ओपन कोट, मैं स्वतंत्रता क्यों नहीं मरूंगा, सत्य और अहिंसा मेरी सांसें हैं, क्लोज कोट। उनका यह आत्मिक साहस देशवासियों को और भी प्रेरित करता था। अंतिम चरण, स्वतंत्रता का प्रकाश निकट 1945 से 1947 के बीच ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था और भारत की जनता मानसिक रूप से अब दास्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। गांधी जी के सत्याग्रह, असहयोग और आंदोलन धीरे धीरे ब्रिटिश शासन को जकड़ते गए। अंततः 1947 में भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम क्षण आया, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन गांधी जी इस दिन दिल्ली के जश्न में नहीं थे। वे बंगाल में दंगों को शांत कर रहे थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था हर भारतीय का सुरक्षित, शांत और एकजुट जीवन। उपसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन का अमर संदेश। प्रिय मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह आत्मिक स्वतंत्रता का महायज्ञ था। गांधी जी ने हमें सिखाया, स्वराज्य केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। सत्य और अहिंसा किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के शाश्वत सिद्धांत हैं। अत्याचार से लड़ना हिंसा से नहीं बल्कि आत्मबल और नैतिक साहस से होता है। भारत छोड़ो आंदोलन आज भी हमें याद दिलाता है कि यदि दिल में सत्य हो और मन में साहस, तो दुनिया का कोई साम्राज्य तुम्हें झुका नहीं सकता।